27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का युग शुरू हुआ। धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़कर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैल गई। ये एक विशाल साम्राज्य बन गया और इसने भूमध्य सागर को अपने कब्जे में ले लिया और उस वक्त दुनिया की आबादी के लगभग 5वें हिस्से पर इसका शासन हो गया। रोमन साम्राज्य के यरूशलेम पर कब्जा करने और यहूदियों को इजराइल से खदेड़ने के बाद ईसाई धर्म पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में दे। ईसा पश्चात 313 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म को वैध बना दिया। सालों बाद इसे आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। इन घटनाक्रमों ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पूरी मानव जाति में ईसाई धर्म का प्रसार और विस्तार कर दिया और उन महाद्वीपों के सत्तारूढ़ वर्ग और आम लोगों में ईसाई धर्म की नींव रख दी। इसने महाद्वीपों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया, उनके विश्वास, विचार, नैतिकता और सामाजिक रुझान को प्रभावित किया। इसने पीढ़ी दर पीढ़ी शासकों की विचारधाराओं और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के व्यापक प्रसार और इसके प्रभाव के विस्तार से रोम के शासकों में खलबली मच गई। वे ईसाई धर्म से बेहद घबरा गए और नफरत करने लगे। ईसाई धर्म को उनकी सत्तारूढ़ स्थिति पर कब्जा करने से रोकने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म पर भयंकर अत्याचार किए और बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या कर दी। इस कदम से रोमन साम्राज्य पर प्राकृतिक आपदाएं टूटी, आंतरिक संघर्ष बढ़े और बाहरी घुसपैठ हुई। अनेक महामारियां भी आई, बार बार प्रकोप हुए। कुछ छोटे प्रकोप दशकों तक चले और बड़े 1 शताब्दी से भी लंबे समय तक चले। इससे साम्राज्य की आबादी में तेजी से गिरावट आई। कभी शक्तिशाली रहा रोमन साम्राज्य पतन की ओर चल पड़ा था। (1453) में प्राचीन रोम में अराजकता फैल गई। कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क साम्राज्य के अधीन हो गया।
इस प्रकार रोमन साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास का अध्याय समाप्त हो गया और इस तरह 1500 गौरवशाली वर्षों के बाद साम्राज्य के अंतिम दिनों का सूत्रपात हुआ। परमेश्वर के क्रोध के कारण इसका पतन हुआ। प्राचीन रोमन साम्राज्य की स्थापना और उदय ईसाई धर्म के प्रसार के लिए हुआ था। ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने के साथ इसका स्वर्ण युग आरंभ हुआ था और ईसाइयों पर अत्याचार करने के कारण ये तबाह हो गया था। हालांकि रोमन साम्राज्य नजरों से ओझल और इतिहास के मंच से गायब हो गया, लेकिन मानव इतिहास में इसके उद्देश्य, विकास और अस्तित्व ने आने वाली पीढ़ियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ईसाई धर्म के प्रसार में ये एक बड़ी शक्ति था जिसने ईसाई विचारधारा को फैलाया और गहराई से लोगों के दिमाग में बैठा दिया। हालांकि प्राचीन रोम की समृद्धि अतीत की बात है, लेकिन मानव जाति पर ईसाई धर्म का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। इसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को राह दिखाई है, उनका पोषण किया है। यह एक बीज की तरह है जो लोगों के दिलों में गहरा जमा है, जो जीवन शक्ति से भरा है। इसने न केवल लोगों के विचारों को आजाद किया और पुनर्जागरण को प्रेरित किया, बल्कि इसने जीवन के सभी क्षेत्रों में इंसान के विकास के लिए पूरी तरह से नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की। इसने यूरोप की कला, संस्कृति और विज्ञान को अभूतपूर्व तरीकों से बढ़ावा दिया। इब्राहिम के वंशज इजरायली लोग अकाल के कारण मिस्र भाग गए और निर्वासित जीवन जीने लगे। मिस्रवासी इजरायलियों की बढ़ती संख्या से डर गए, इसलिए इजरायलियों को गुलाम बनाकर वे उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इजरायली इस यातना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने मूसा को बुलाया। मूसा, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा परमेश्वर के आदेश से मिस्र के फिरौन से मिलने गया, लेकिन फिरौन इजरायलियों को छोड़ने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हुआ।
जिद्दी फिरौन तब तक झुकने को तैयार नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने मिस्र पर 10 महामारियां नहीं छोड़ दी। आखिरकार इज़राइली परमेश्वर के मार्गदर्शन में मिस्र से निकल गए। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद। पीछा करते मिस्र के सैनिकों से बचने के बाद जब तक वे सिनाई पर्वत पर नहीं आ गए तब तक मूसा इज़राइलियों को दक्षिण की ओर ले जाते रहे। यहोवा परमेश्वर पूर्ण महिमा में सिनाई पर्वत पर उतरे और उन्होंने मूसा के माध्यम से इज़राइलियों को अपने आदेश जारी किए। परमेश्वर ने ये सारे वचन बोले और कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। तू व्यर्थ में अपने परमेश्वर यहोवा का नाम नहीं लेगा। हर जगह है कर्म उसका, हर जगह है शक्ति उसकी, हर जगह है विवेक उसका। इज़राइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के बाद परमेश्वर ने आज्ञा, शिक्षा, प्रतिबंध और आदेश जैसी व्यवस्थाएं जारी की।
बाद की पीढ़ियों द्वारा मिलान के बाद कुल 613 व्यवस्थाएं। ये व्यवस्थाएं लोगों को सिखाने और उन्हें साफ तौर पर निर्देश देने के लिए थीं कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें और इस धरती पर कैसे रहें। ये आदेश और व्यवस्थाएं इंसान को जीने के बारे में मार्गदर्शन देने, उनके बर्ताव को नियमित करने के लिए थीं और नैतिक मानदंडों को मापने के लिए सबसे पुरानी विस्तृत शर्तें थीं। ये पापपूर्ण कर्मों को तय करने के लिए पहला आधार और मार्गदर्शन भी थी। क्योंकि तुमने उनके यहाँ से चुराया है, तुम्हें दुगना देना चाहिए। इन्होंने संविधान स्थापित करने पर बाद की पीढ़ियों के लिए संकेत और मानक प्रदान किए। इन्होंने बाद की पीढ़ियों के लिए कानून व्यवस्था की पूर्णता के लिए एक आधारशिला भी रखी। बहुत से आधुनिक कानूनी प्रावधानों और अदालती धारणाओं पर इन व्यवस्थाओं का गहरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर हत्या, बलात्कार, डकैती, मानहानि और गबन 10 आज्ञा पत्रों के आधार पर ही अपराध घोषित किए गए। जो आज्ञा पत्र और व्यवस्थाएं यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए जारी की, उनका गहरा असर न सिर्फ इंसानी कानून पर पड़ा, बल्कि उन्होंने नैतिक सभ्यता और इंसानी समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने और बनाने में एक अहम भूमिका अदा की। यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं? सदोम और अमोरा शहर बुराई, व्यभिचार, अनियंत्रित हत्याओं और अनावश्यक मौज मस्ती जैसी विलासिता में डूबे हुए थे। वे परमेश्वर के विरुद्ध चीख पुकार मचाने, उनसे लड़ने की हद तक पहुंच गए, जिससे परमेश्वर का स्वभाव कुपित हो गया। जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। जब स्वर्गदूत लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर ले गए, तो उसके बाद आसमान से जलते हुए गंधक की बारिश हुई। उस भयंकर आग से पूरा स्वर्ग ध्वस्त हो गया। हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरा घर, यहाँ हमारी जान खतरे में है। किसे अपने धरती पड़ी मैं है? नहीं डरती। एक बार, बस एक बार देख लूं। सोदोम और अमोरा और उनके सारे निवासी जलकर खाक हो गए और परमेश्वर के क्रोध में विलीन हो गए।
एक दिन यहोवा परमेश्वर ने अचानक नूह से कहा, नूह, नूह, हे मेरे प्रभु। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर रान लगा। बाढ़ के बाद जहाज पर नूह के परिवार के 8 लोगों और हर प्रकार के जीवों को छोड़कर पृथ्वी पर प्राणों वाली सभी जीवित चीजें मर गईं। हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर, आज भी वे धरती पर वंश वृद्धि कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी कि वे कभी भी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। और आज दिखाई देने वाला इंद्रधनुष इंसान के साथ परमेश्वर के वाचा का प्रमाण है। परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहां पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। वहां पर जीवन का पेड़ है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है।